इन पर आप अपना लग्न चार्ट देख रहे हैं और नवांश चार्ट देख रहे हैं। तो जब आप अपनी कुंडली को देखेंगे तो उसमें नक्षत्र मूल है, इसमें जो मंगल होते हैं ये क्रांतिकारी होते हैं और आज जयंती भी है मंगल पांडे भगवान की। तो मंगल का ही दिवस आज मना रहे हैं सब लोग और आपकी कुंडली भी आ गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मंगल जब भी मूल नक्षत्र की कुंडली होती है तो उसमें मंगल क्रांतिकारी होते हैं। दूसरी बात, आपके चंद्रमा की डिग्री बहुत कम है और आपका असेंडेंट यानी लग्न पहले घर का डिग्री ये बहुत कमज़ोर है। और अभी 2025 नवंबर तक आपके मंगल की दशा चल रही है। तो सबसे पहले लग्न में हम मंगल देखें। मंगल कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, इनकी डिग्री भी बहुत है। मंगल का यहीं बैठना सबसे अच्छा होता है। ये तीसरा घर है पराक्रम का और इस पराक्रम के घर में सूर्य और मरकरी बुधादित्य योग लगा है। तो पराक्रम के साथ में आपके पास में बुद्धिमता भी बहुत अच्छी है। तो आपके पास में दो ऑर्नामेंट्स हैं, आपका बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी और आपका जो डायरेक्शन है काम करने का वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और देखिए मंगल नवांश कुंडली के अंदर भी तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो जब भी कोई भी प्लैनेट ऊपर भी लग्न में भी उसी घर में हो और नवांश में भी हो तो इसे वर्गोत्तम कहा जाता है। वर्गोत्तम होने का मतलब होता है कि ऐसा प्लैनेट बहुत तगड़ा आपको प्रभाव देता है। तो दोनों जगह पे ये वर्गोत्तम आ रहे हैं। और ऊपर तो यहाँ पे बुधादित्य योग भी लगा है और बुधादित्य योग ये वृश्चिक राशि में भी बहुत फलदायी होता है। तो मैं यहाँ से आरंभ करता हूँ। तो सबसे पहला घर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो आपकी लग्न बना कन्या लग्न की आपकी कुंडली बन गई। और एक चीज़ हो गया कि इस पहले घर की डिग्री बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ पर जब भी हम मरकरी का काम करेंगे, क्योंकि लग्नेश मरकरी है, तो मरकरी का जब हम काम करेंगे बुध का तो ये पहला घर मजबूत हो जाएगा। तो हम अपने पहला घर हमारे जीवन की धारा, हमारा मस्तिष्क भी होता है। तो 6 लिखा है, कन्या राशि लिखी हुई है। तो इसके स्वामी बने बुध, जाकर कहाँ बैठे हुए हैं? तीसरे भाव में। तो जब भी पहले घर का प्लैनेट जहाँ भी जाकर बैठेगा उससे हमारे जीवन की धारा चालू हो जाती है कि हमारे जीवन का ओरिएंटेशन क्या रहेगा। तो पहला घर का स्वामी यहाँ बुध बनते हैं और जाकर तीसरे घर में बैठ जाते हैं यानी कि पराक्रम के घर में। और बुध के साथ में यहाँ सूर्य भी बने हुए हैं तो बुधादित्य योग भी लगा है। तो पराक्रम और मंगल भी यहीं बैठे हुए हैं आपके। तो पराक्रम जो आप करोगे जीवन में वो एक पॉजिटिव दिशा में जाएगा। आप कोई भी काम लंबे समय करेंगे तो उससे आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरे भाव में यहाँ 7 लिखा हुआ है, ये आपके धन का घर है और वीनस यहीं के यहीं बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, वाणी को बड़ा अच्छा करेंगे। यही चीज़ मैंने आपके हाथ में भी देखा कि वीनस बड़े पावरफुल हो गए। तो गुरुओं में वीनस और बृहस्पति ये 2 गुरु बोले गए हैं। तो वीनस आपके बहुत अच्छे हैं। वॉइस दूसरे घर में वॉइस बहुत अच्छी देंगे आपको और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा देंगे। आप अपनी बातों से सबको इम्प्रेस कर सकते हो और अपनी बातों का ही बिजनेस ज़्यादा आप करोगे। शुक्र जब यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति को कसरत भी बोलते हैं, कसरत कराते हैं, शरीर को मजबूत कराते हैं। और जो हमारे बड़े लोग हैं इस घर में शुक्र जब बैठ जाते हैं दूसरे घर में, ये धन का घर है, तो हमको यहाँ पे कुल दीपक योग भी बनाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने घर में, अपने ख़ानदान में, फैमिली में, अपने लाइनेज में जाना जाता है। ये शुक्र हैं और यहाँ पर आपकी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और बहुत सारी धन दौलत देंगे। और फिर आपने हाथ में तो देख ही लिया है कि बहुत बड़ा पर्वत है शुक्र का। ऊपर जो मैंने इंडिकेट भी किया है कि बहुत सारी अवसर की लाइनें हैं, अपॉर्चुनिटी लाइनें बहुत सारी हैं। और वहीं से लक्ष्मी नारायण योग की रेखा भी निकल रही है, वो सब हाथ में देख ही लिया है। तो यहाँ पर आपके बुध बहुत अच्छे हैं। बुध माफ़ कीजिए, शुक्र बहुत अच्छे हैं। शुक्र जिस घर में भी बैठते हैं उसके आगे वाले घर का पावर बहुत तगड़ा बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ तो मंगल भी बैठ गए हैं और बुधादित्य योग भी लगा हुआ है। तो ये वाली जो सिटिंग है इनकी, ये अगले घर को पावरफुल कर देते हैं। तो ये भी आपके पास में बहुत अच्छा है। तो ये तो सबसे बड़ी आपके पास में पोटेंशियल पावर है आपके पास में कि शुक्र का यहाँ बैठना और ये दोनों घरों का अरेंजमेंट हो जाना। और आप समझिए ये वाला घर जो है
लाभ का है। ये वाला घर जो है ये धन का है, ये वाला लाभ का है। लाभ और धन में क्या अंतर? लाभ का मतलब होता है प्रॉफिटेबल इवेंट्स, और धन का मतलब होता है जो हमारे हाथ में आ जाए उसे हम धन कहते हैं। तो प्रॉफिटेबल इवेंट्स भी यहाँ बहुत अच्छे होने वाले हैं। गुरु बैठे हुए हैं, गुरु का पर्वत आपका हाथ में बहुत अच्छा बना। 2 लाइनें मैंने वहाँ, जिसे हम, वो लाइनें जो है मैंने उस पर ज़्यादा विवरण नहीं किया है, उसे हम सोलोमन लाइन कहते हैं। तो वो लाइनें 2 तरीके की, ज्ञान धन में व्यक्ति को राजा बना देती है। अब देखिए ये घर है लाभ का, 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब चंद्रमा और गुरु यहाँ बैठ गए हैं। बृहस्पति जब भी 4 नंबर लेकर कर्क राशि में बैठते हैं तो उच्च के हो जाएंगे, लाभ के घर में बैठे हुए हैं। तो मस्तिष्क की जो शक्तियाँ हैं, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, ये आपके पास में लगातार बनी रहेगी। गुरु का यहाँ बैठ जाना, अरे आपके पूरे जीवन को इसने संवार दिया है। बृहस्पति भगवान ने पूरे जीवन को संवार दिया है। आज आप जो कुछ भी हो, इस बृहस्पति भगवान के कारण उच्च के होकर, अच्छी डिग्री लेकर लाभ में बैठ गए हैं। तो एजुकेशन ओरिएंटेड काम आप लगातार करोगे, रिसर्च से जुड़ा हुआ काम ये आप करोगे, और कंटिन्यूसली ऐसा काम करोगे जिसमें लगातार आपको अध्ययन की ज़रूरत पड़े। तो पढ़ाई तो आपको एक चीज़ हो गया कि अध्ययन आपके जीवन भर चलने वाला है। अब आप देखिए कि लाभ का स्वामी लाभ में और धन का स्वामी धन में, और दोनों गुरु, दोनों अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं। तो गुरु उच्च के होकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और वीनस जो है वो अपने ही घर में बैठे हैं। तो भाई साहब ये तो बहुत अच्छा आपके पास में पावर आ गया, बहुत पावर आ गया आपके पास में। तो ये वाला भी चीज़ अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर 4था घर है, यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, और 9 नंबर है, गुरु की राशि है धनु राशि। तो चंद्रमा का घर भी यही होता है, बहुत सुख मिलेगा आपको। अब हम आते हैं डिग्री पे। तो डिग्री 1 पॉइंट कुछ है। तो चंद्रमा की डिग्री कम हो जाने से ये माँ का भी घर है, ये सोशल स्टैंडिंग का भी घर है, जनता का भी घर है। यहाँ पे चंद्रमा की कमी होने से, चंद्रमा बैठे बहुत अच्छे हैं, बहुत सुख देंगे, लेकिन डिग्री कम हो जाने से माँ का प्रभाव यहाँ पे कम करेंगे। तो माँ का जल तत्व जो है, एलिमेंट वाटर, ये बॉडी में कमज़ोर कर देते हैं। तो माँ को क्या होता है कि हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट्स की में प्रॉब्लम हो सकती है, या हिप्स के आसपास जो पोर्शन होता है, क्योंकि हमारे जो हिप्स होते हैं वो भी चंद्रमा होते हैं। तो यहाँ पर इनको दिक्कत होने वाली है। तो हमें क्या करना है? चंद्रमा की डिग्री बढ़ाने के यत्न करने, वो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आपके कर्म का। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये कर्म का क्षेत्र है, और इसके स्वामी कहाँ पहुँच गए हैं? तो यहाँ पे बने मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी मरकरी सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, पराक्रम में बैठे। जितना पराक्रम आप करोगे उतना कर्म में निखार आता जाएगा। जब यहाँ का स्वामी जाकर यहाँ बैठ जाता है तो एक बात तो पक्की हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करेंगे वहाँ से वो धन निकालेंगे, खाली हाथ का भी नहीं रहोगे आप, क्योंकि कर्म कहाँ चले गए हैं? पराक्रम में चले गए हैं। तो इस प्रकार से आपकी कुंडली बहुत अच्छी बन गई है। अब देखिए ये 7वां घर है, और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। तो इसका स्वामी कहाँ जाकर बैठा है? लाभ में। तो ये पत्नी का भी घर है हमारे, और सोशल डेजिग्नेशन का भी घर है। स्वामी जाके गुरु लाभ में बैठा है, तो भाई पत्नी जब आएगी तो उसके बाद आपको लाभ चालू हो जाएगा। पत्नी कहाँ से आएगी? लव मैरिज भी आप कर सकते हो, और जो आपके बड़े भाई हैं, घर के बड़े लोग, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे और हमेशा करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी स्पष्ट हो गई है। तो आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। जो खास दिक्कत आ रही है वो सब समझिए, एक ही दिक्कत है, ये है शनि राहु साथ में बैठ गए। ये 12वां घर है, ये मृत्यु को दिखाता है, कोर्ट को भी दिखाता है, हमारा बेडरूम भी है, फॉरेन विदेश जाने का, विदेश की कनेक्शंस को भी ये दिखाता है। शनि राहु का शापित दोष लग गया है। तो शनि राहु भगवान, इसके कारण ही आपकी वहाँ पे भाग्य रेखा गायब हो गई है, और चंद्रमा पे क्रॉस आ गया है, मंगल पे क्रॉस आ गया है। तो राहु क्षेत्र के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है, जहाँ पर आपकी भाग्य रेखा ही ख़त्म हो जा रही है शनि राहु भगवान के कारण। काल्प सर्प के बाद में दूसरे नंबर का ये योग बोला गया है, शनि और राहु।
जब भी साथ में होंगे तो ये शापित दोष बनाएंगे। इसी का हमको निराकरण करना है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो यहाँ पर भी स्पष्ट हो गया। तो शनि राहु भगवान जितनी जल्दी आप इन्हें फ्री कर लेंगे। राहु भगवान जब यहाँ बैठते हैं तो कोर्ट कचहरी, फाइल बन जाना, अदालत के चक्कर काटना, ये सब होता है। थाना पुलिस भी करवा देते हैं, वाद विवाद भी करवा देते हैं। जब शनि राहु यहाँ बैठे हैं तो भाई साहब आपको दोस्ती यारी नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी आपको उतना रखना है कि जिससे आपका जीवन चल जाए। किसी के साथ में घूमना नहीं है, किसी के साथ में बहुत लंबा टूर नहीं लगाना है, पिकनिक वगैरह जाना ये सब बंद करें, क्योंकि राहु शनि ये दोस्ती के अंदर विवाद भी कराएंगे। जितनी आप दोस्ती करोगे उतने विवाद इसके अंदर होते जाएंगे। तो शनि राहु भगवान को हमें सेटल करना है, और जो यहाँ पे चंद्रमा बैठ गए हैं इन्हें सेटल करना है। चंद्रमा अच्छी जगह बैठे हैं, प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके से कुंडली बैलेंस है, लेकिन शनि राहु भगवान का यही हमें काम करना है। बाकी आपके जो गुरु और ये जो शुक्र हैं, अरे ये तो आपको बहुत अच्छे मिल गए हैं, बहुत भले मिल गए हैं आपको दोनों भगवान। नवांश कुंडली हमको बताती है कि हमारे जीवन की दिशा क्या होने वाली है। तो अब देखिए ये घर के अंदर लक्ष्मी नारायण योग लगा हुआ है, ये मंगल वर्गोत्तम हो गए हैं, मंगल भी बहुत अच्छा भाव देने वाले हैं आपको, और शनि आपके धर्म में बैठे हुए हैं। मंगल की ही राशि में, माफ़ कीजिए, यहाँ पे बुध की राशि में बैठे हैं, तो ये शनि भगवान भी आपको धर्म से जोड़ेंगे। शनि भगवान जब इस भाग्य में बैठते हैं, ये भाग्य का कोना है, और ये हमको धर्म से भी जोड़ता है। तो शनि भी यहाँ पर बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। तो एक चीज़ का समझिए कि यहाँ जो शापित दोष लग रहा है, यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन हमको अपनी जड़ अच्छी करनी है। सूर्य जुपिटर देखिए आपके लाभ में बैठ गए हैं, राहु यहाँ पर फिर वर्गोत्तम हो गए हैं। तो इसलिए मैंने आपसे मना किया है कि दोस्ती यारी आपको जीवन में उतनी रखनी है, बैलेंस करके चलना है, संतुलित जीवन चलना है। आपको दोस्ती यारी उतनी रखती है जो जीवन जीने के लिए, हमें सामाजिक सरोकारों के लिए जो ज़रूरी पड़ता है हम वो काम करें। चंद्रमा फिर यहाँ पे पाँचवें घर में बैठे हैं, देखिए ये पाँचवा घर है चंद्रमा का। तो चंद्रमा जब यहाँ बैठेंगे तो मनोबल तगड़ा कर देंगे, विद्या में भी आपको पारंगत करेंगे। डिग्री कम है, डिग्री बढ़ाना है यहाँ पे चंद्रमा की। ये वाला जो है लक्ष्मी नारायण योग, जो मैंने हाथ पे भी देखा है और आपकी कुंडली में भी देखा है, लगातार धन आपको मिलेगा। अलावा भी इसके बहुत सारे प्रश्न आपके होंगे, जब मैं बात करूँगा तो हर प्रश्न का जवाब आपको दूंगा।